भज गोविंदम रे मूढ़मती। जब तक गुरु कृपा नहीं करता है, सदगुरु के शरण में ये आत्मा ये जीव जाता नहीं है, तब तक मृत्यु का बंधन, संसार का दुख परेशानी हट रहा नहीं सकता है कोई। इसलिए हे सुंदर सारी, दुख पड़ने पर कभी घबराना नहीं चाहिए। और आज जी कहते बाणी में, दुख से पियाजी मिलसी, सुखे न मिलिया कोयो, अपने धनी का मिलना सो दुख से ही होयो। क्या कह रहे हैं? दुख से पियाजी मिलसी। जब धनी के लिए विरह, धनी के लिए बैराग, धनी के लिए तड़प आएगा, तभी उस रास्ते से परमात्मा मिलेगा। जो अच्छा बढ़िया डल कदम सो रहा है, आज तो आराम पे फरमा रहा है, उस सुख से परमात्मा नहीं मिलने वाला। क्या कहते हैं? दुख से पियाजी मिलसी, सुखे न मिलिया कोय, अपने धनी का मिलना सो दुख से ही होए। दुख से बिरहा उपजय। जब परमात्मा को दुख देखते हैं, दुख से आपके अंदर क्या होता? विरह। विरह का मतलब होता है बिना उसके जो रह ना पाए, उसका नाम विरह। परमात्मा के बिना, परमात्मा के अलावा हर जगह उसको बिराना, पराया दिखेगा। संसार लगता है जंगल है, मैं जंगल में आकर फंस गया हूं। दुख से बिरहा उपजय, और बिरहा प्रेम इसक। इसक प्रेम जब आया तो निश्चय ही परब्रह्म से आप मिल सकोगे। मिलने का यही रास्ता है, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं। रास्ता दो है, एक ज्ञान का, एक प्रेम का। परमहंस श्री हरिदास महाराज जी कहते हैं, एलम लधुन्नी बैठ पका अंदर। पका मतलब अखंड परम धाम में घुस सकते हो कब? जब इलम का मतलब ज्ञान का सहारा ले लो, या प्रेम का सहारा। यदि ज्ञान का सहारा लोगे तो ज्ञान में तुम्हारे अंदर क्या हो जाता है? कहीं न कहीं पर अहंकार आ जाता है, चतुराई आती, चलाकी आती है। और चतुराई चलाकी आने पर राज जी वही रहे पर दिखेंगे नहीं। इलम चातुरी खूबी अंग की, यही लिखा पट अंकुर, यही न देवे देखने। मेरा दुल्हा का मुख का नूर, मेरे धनी का जो सुंदरता है, स्वरूप है, कृपा है, मेहर है। क्या करते हैं राजा? जब तुम चतुराई करने लगोगे, राज जी कहते मैंने तुमको तो कृपा करके बेशक जान दे दिया, अपना इलम जिन देत है, सो भी मेहर से बेशक। अपने कृपा करके, मेहर करके तुमको मैंने क्या दिया? बिना शक वाला। आपके अंदर कोई भ्रम ना रह जाए, दुविधा ना रह जाए, अटकाव ना रह जाए। इसलिए क्या कहते हैं? अपना इलम जिन, जिस पर कहते जिन पर देते हैं, क्या करते? अपना इलम जिन देते हैं, सो भी मेहर से बेशक। पहले राज जिसको दुख दे करके तपा तपा करके क्या करेंगे? पाक पवित्र कर देंगे, जो कृपा कर देंगे पवित्र, तो उस शरीर पर धनी की कृपा, मेहर, हुक्म, जोश सब सवार हो जाएगा। जब राज्य कृपा कर देंगे तो क्या होगा? मेहर सिंहासन बैठ कर वो जहां जाएगा, सब लोग उसको गुरु मान करके, सदगुरु मान करके सब पूजा करेंगे। जब कृपा करेंगे राजी, तब क्या होगा? मेहर रूपी गद्दी लग जाएगी, मेहर रूपी छतरी चलने लगेगी, मेहर रूपी चवर चलने लगेगा। मेहर सिंहासन बैठ कर, मेहर का सिंहासन, मेहर का बिस्तर, मेहर का चवर, मेहर का पंखा, मेहर का कृपा क्या हो जाएगा? सोहबत में होता सत्संग, सत्संग ही कृपामय। राज्य का ज्ञान से राज्य कृपामय हो जाएगा। सोहबत सन्या, सन्या मतलब होता है उसके शिष्य, उसके भक्त, उसके आत्मा सुंदर साथ, उनके आगे, उनके पीछे, उनके बाएं, उनके दाएं, चारों तरफ सोहबत सन्या मेहर की चारों तरफ जी 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 करने वाले तैयार। सोहबत सन्या मेहर की, दिल चाहे मेहर बाजंत्र। जैसे धनी चाहेंगे उसी तरह सब कार्य होने लगेगा जब धनी कृपा करते हैं।
जब धनी कृपा करेंगे तब। और दुनिया कृपा करने के लिए दुनिया पर परब्रह्म अक्षराते श्रीराज जी ने क्या किया, अपने अखंड परम धाम का अखंड मूल मिलावा संसार में इस मृत्युलोक में पन्ना नगरी में उतार दे। इसको क्या कहते, पन्ना जी को, गुम्मट जी को जागे ब्रह्मांड का मूल मिलावा क्या कहा गया है, मूल मिलावा। और मेहर सागर में कहते हैं बीच नावद दुनिया में आई मेहरे हक खिलवाता। परब्रह्म अक्षरात श्रीराज जी की कृपा से, उनके मेहर से परम धाम का खिलवत खाना, खिलवत में होता मूल मिलावा, उतर आया। वहां पर बैठा कर राज जी माया का खेल दिखा रहे हैं और इस मूल मिलावा बैठा कर राज जी सब सखियों को निकाल रहे हैं। इसलिए दो मूल मिलावा, बीच नावद दुनी के आई मेरे हक खिलवत, तिनसे सब कायम के मेहरे की बरकत। जाओ तुम दुख पाया मुझे साल ही, अब सुख दिया तुम हस्तक दिया तुम्हारा पाव ही, दुनिया 14 तबक। हे परमहंसो, हे मुकुंदास, हे लालदास, हे प्रेम सखी पुष्पा, तुम लोग जाकर दुनिया में डंका बजा दो। इसलिए क्या लेकर के आए, प्राणनाथ जी बाड़ी। प्राणनाथ जी बाड़ी क्या है, अखंड सूर्य उदय भैया, अखंड परमधाम का ये अखंड वाणी है। क्या कहते हैं, महावत की ये वाणी क्या करती है, ये वाणी गर्जित माद संसार, डरने वाले नहीं, भयभीत होने वाले, गरजने वाली, दहाड़ने वाली वाणी है। ये वाणी गर्जित माद संसार, खोज खोज मिटाए अंधार, मूढ़ मती ना करे विचार, महामत के पुकार पुकार पुकार। अरे रामकृष्ण के मानने वाले, पूजा करने वाले, सुन लो, तुम राम को पूजा करते हो तो राम को, कितने राम को तुम जानते हो, एक राम को, 4 राम को, 10 राम को। रामायण में कहते तुलसीदास जी, नाना भांत राम अवतारा, राम आए सतकोट अपारा। कितने राम आए, नाना होता तो नानी के पति नहीं, नाना का दूल्हा नहीं, नाना उसकी कोई गिनती नहीं, इतने राम संसार में आए, लीला करते हैं। क्या कहता, नाना भांत में तो होता भात नहीं, भांत में तो प्रकाश तरह। इसलिए नाना भांति राम अवतारा, हर युग युग में राम आए। और उस राम का प्रमाण शास्त्र में कहते हैं, भागवत में और रामचरितमानस में कितने राम आ चुके संसार में, 100 करोड़। कितना, रामायण, रामायण का मतलब राम का अयन, अयन तो होता घर, जिस रामायण में राम का घर है उसका नाम है रामायण। वाणी किसका घर है, ए रसना श्री श्यामा जी की पिलावे रस रब का, इसके अंदर इन वाणी के बीच में हक हादी रहत।